आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए पढ़ते हैं आज इस कहानी की ओर। मेरा नाम मदन लाल है और मेरी उम्र लगभग 45 वर्ष है और मेरे 3 बच्चे हैं। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ यह उस समय की बात है जब मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी और मेरी उस समय शादी भी नहीं हुई थी। मैं उस पुराने जमाने का था, फिर भी मुझ भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे उस घटना से पहले यह सब बातें बेतुकी लगी थी। एक बार की बात है, रात के लगभग 8 ही बज रहे होंगे। शायद मैं खेतों की तरफ शौच करने को गया। मैं शमशान घाट को पार करके जंगल की तरफ शौच करने को गया हुआ था। हमारे गांव के पास में ही एक शमशान घाट था। वैसे मैं रोज उस ओर की शौच करने को जाया करता था। यह मेरे लिए आम बात थी, मगर जब उस दिन मैं शौच करके लौट रहा था तभी मेरी नज़र शमशान घाट की ओर पड़ी। तो मैंने देखा शमशान घाट में एक चिता चल रही थी और उस चिते के आसपास लगभग 15 या 20 लोग चिते को घेर कर कुछ खा रहे थे। मुझे यह देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि चिता की आग उस समय में बहुत तेज थी और गर्मी का महीना था, पर वह सब चीता के एकदम पास में बैठकर कुछ खा रहे थे। पता नहीं मुझे उस समय क्या हुआ कि मैं भी शमशान घाट की ओर जाने लगा। मैं शमशान घाट में जाकर उन लोगों से थोड़ा दूर में जाकर रुक गया, पर वह सब अपने ही ध्यान में मगन थे और जैसे उन्हें पता भी ना चला हो कोई उनके पीछे ही खड़ा है। मुझे भी उस समय उन लोगों के चेहरे साफ साफ नहीं दिख रहे थे और मुझे यह भी नहीं दिख रहा था कि वह सब खा क्या रहे हैं। और यह देखने के लिए मैं उन लोगों के पास जाने लगा। तभी उनमें से एक आदमी को जैसे पता चल गया हो कि कोई उनके पीछे है, और तभी वह आदमी एकदम से पीछे मुड़ा और जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरी चीख निकलने ही वाली थी, पर मैंने अपनी चीख को किसी तरह से रुका। पर मानो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे मेरे दिल की धड़कन रुक ही जाएगी, क्योंकि मैंने देखा उस आदमी की दोनों आंखें नहीं है, बस आँख की जगह पर 2 काले छेद थे और उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसके
एक हाथ में इंसान का एक हाथ था और वह आदमी उसी हाथ को खा रहा था और सब इंसान के कोई ना कोई अंग खा रहे थे। मैंने जैसे ही यह सब देखा, मैं तुरंत पीछे मुड़ा और अपने घर के लिए फुल स्पीड में भागने लगा और मैं सीधा अपने घर में ही आकर रुका। उस समय तो मैंने यह बात अपने घर में किसी को नहीं बताई और मैं खाना पीना खाकर अपने बिस्तर पर सो गया। उस रात तो मेरे साथ और कुछ भी नहीं हुआ, पर जब मैं सुबह देर तक सोता रहा तो मेरे पिताजी मुझे उठाने के लिए आई तो उन्होंने देखा मेरा पूरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। फिर मेरे पिताजी ने मुझे सोने ही दिया और मेरे माताजी ने मुझे कड़ा बनाकर देने को कहा। उस समय हर जगह पर डॉक्टर तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए गांव में ज़्यादातर लोग बुखार के समय में काढ़ा ही पिया करते थे और काढ़े से लोगों का बुखार भी ठीक हो जाता था। और थोड़ी देर में मेरी माताजी ने मुझे काढ़ा बनाकर दिया और मैं उस काढ़े को पीकर फिर सो गया। पर फिर भी मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ। उस दिन मैं पूरा दिन बस सोता ही रहा और जब रात हुई और सब सोने को गए, मैं भी अपनी जगह पर खाना खाकर फिर आके लेट गया। मुझे लेटे हुए लगभग 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास बैठकर कुछ खा रहा हो। पहले तो मैंने इस पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, पर थोड़ी देर में वह आवाज़ तेज हो गई। मैंने यह देखने के लिए आँख खोली कि कौन मेरे पास बैठकर खा रहा है, पर मैंने जैसे ही आँख खोली तो मेरे इस बार डर के मारे चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा मेरे पलंग पर वही आदमी बैठा हुआ था जो मुझे एक दिन पहले शमशान घाट में दिखा था। उस आदमी ने आज फिर भी अपने एक हाथ में इंसान का हाथ ले रखा था और हाथ को वह खा रहा था और थोड़ी देर में मेरे घर के सभी लोग भी मेरे पास आ गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी जोर चीख निकली थी। वही सुनकर सब मेरे पास आए तो उन्होंने देखा मैं पूरा डरा हुआ था। सब मेरे पास आकर पूछ रहे थे कि क्या हुआ मदन और तुम चिल्लाए क्यों, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने हाथ से इशारा करते हुए उस आदमी को दिखाने की कोशिश कर रहा था। पर वह आदमी मेरे अलावा किसी और को नहीं दिख रहा था और आदमी मुझे अभी भी दिख रहा था, पर शायद मेरे पिताजी समझ चुके थे
कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी भूतों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। तभी मेरे पिताजी तुरंत घर के मंदिर के अंदर गए और वहाँ से तुरंत गंगा जल ले आए और घर के आसपास छिड़कने लगे और पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ने लगे। और थोड़ी देर में वह आदमी भी गायब हो गया। उस आदमी के गायब होते ही मैंने अपने पिताजी को सारी बात बताई। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे एक ताबीज बना कर दिया और कहा अब कभी रात के समय शमशान घाट की तरफ मत जाना। पर मैंने अपने पिताजी से कई बार पूछने की कोशिश करी कि वह लोग कौन थे जो शमशान घाट में बैठे थे और इंसानों के अंगों को खा रहे थे। पर मेरे पिताजी ने मुझे उस बारे में कुछ नहीं बताया और उन्होंने बस मुझे वहाँ रात में जाने से मना करा बस। और मैं भी उस दिन के बाद से वहाँ रात में कभी नहीं गया और वह आदमी भी मुझे कभी नहीं दिखा। हेलो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कहानी सुनना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।